नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर राशि की कि मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है वो भाव बहुत ज्यादा ताकतवर क्यों बन जाता है और ऐसी क्या चीज है कि उस भाव की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए, दो तीन गुण समझने की जरूरत है। मकर राशि ना हमारे जीवन का वह स्थान है जहाँ जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो परखती है और हमें मजबूत बनाती है। यानी वहां से रिलेटेड हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा तो होगी। और मकर राशि का जो सबसे पहला गुण होता है वो ये बताता है कि शरीर के जब हम अंग देखते हैं तो मकर राशि होती है घुटने। और जब कोई व्यक्ति, जैसे युद्ध में कहा जाता है ना कि किसी ने घुटने टेक दिए, तो वो हारा हुआ माना जाता है। और मेडिकली जब कोई व्यक्ति चल फिर नहीं पाएगा ना, तो उसकी अपने आप ही मेटलिस्टिक एज गिरती चली जाती है। ये घुटने होते हैं जो ये बताते हैं कि हम लंबा जी सकते हैं, हम चल सकते हैं, कहाँ तक चल सकते हैं। ठीक है ना। तो मकर राशि झुकना तो सिखा देगी, लेकिन टिकना सिखाती है और फिर उठना सिखाती है। और मकर राशि से बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी देखा जाता है, कर्म। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी भी बच के नहीं रह सकते। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। इसलिए ना, मकर राशि जिस भाव में है वो भाव हमारा एक कार्मिक फाउंडेशन बन जाता है। इसलिए ना कई बार वहां से रिलेटेड थोड़े से बिटर एक्सपीरियंस भी हमें कई बार मिल सकते हैं। और यही कहा जाता है कि मकर राशि जिस भाव में है ना, उस भाव की जो बुराई है वो नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन बता देता हूँ। देखिए, मकर राशि का संबंध उपलब्धियों से, अचीवमेंट से। जब हम अचीवमेंट हासिल करते हैं ना, तो कुछ लोग हमारी बुराई करते हैं। और जब वो हासिल करते हैं कुछ, तो हम भी पीछे से जेलसी करते हैं। और इन दोनों चीजों में मकर राशि खराब होती है। तो जिस भाव में मकर राशि पड़ रही है ना आपकी कुंडली के, उस भाव को तो ऐसे समझिए कि वो पवित्र हो जाता है। और वो भावना ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें अपनाना पड़ता है। ठीक है। और जितना शिद्दत से हम उस भाव को अपना लेंगे, जितना जल्दी उस भाव को अपना लेंगे, हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। और वो भावना हमें सबसे ज्यादा मेहनत से संभालना पड़ता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो यही है कि हर लगन के हिसाब से ये समझना कि मकर राशि जब उसमें बैठी है तो उसको कैसे संभालना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खुद मकर लगन की। जब मकर राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए, आप देखेंगे ना ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड मिलेंगे आपको, क्योंकि मकर राशि है ही उस चीज। लेकिन इनकी एक कई बार कमजोरी हो जाती है। इन्हें ना हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मीन मेक निकालने की आदत पड़ जाती है, अगर मकर राशि खराब है तो। क्यों? क्योंकि खुद तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सामने वाले को कैसे बढ़ता देखें। तो इन्हें आदत हो जाती है कि कुछ ना कुछ नुक्स निकालें। और यदि मकर लगन वाला पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो ये ना अपने व्यक्तित्व को कभी भी गिरने नहीं देता, धैर्य को बनाए रखता है। और ना बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड जीने शुरू कर देता है, असलियत में रहता है। एक तरह से आप समझ लीजिए व्यवहारिक होता है। और ये ना गलती से भी कभी अपनी बुराई नहीं करता है, अपने आप को डाउन नहीं दिखाता है, और ना ही सामने वाले को डाउन गिरने देता है। क्यों? जब किसी व्यक्ति का मकर लगन बना ना, तो शनि ओरिएंटेड पीपल हो गए। और ये ना लोग मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं पॉजिटिव वे में। एक चीज बताई जाती है कि ऐसे लोग ना पीठ पीछे भी लोगों की बढ़ाई करते हैं। ये इसकी गुड क्वालिटी होती है। ठीक है ना। मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास लक नहीं है, ऐसे शायद शब्दावली आपको नहीं देखने को मिलती। और जिन लोगों की कुंडली में वैसे भी शनि थोड़ा ताकतवर होता है ना, वो इस बात को बोलना अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो मकर लगन वाले तो इसमें ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग जितनी ईमानदारी से सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहे, चाहे बचपन कैसा भी बीता, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहना इनकी आदत होती है। जितना ज्यादा सेल्फ को इम्प्रूव करते रहते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सक्सेस है ना, कभी भी बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे होगी। जैसे घुटने होते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं इनके। ठीक है। तो स्लो और स्टडी, इस तरह से इन्हें चलना चाहिए। और जहां इन्हें आदत पड़ जाए
बुराई भलाई करने की, वो चीज़ इनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। अब बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में मकर राशि आ जाए, यानी हम बात करें धनु लगन की कुंडली की। तो क्या बात आ रही है कि जो धन बढ़ेगा स्टेबिलिटी से बढ़ेगा, क्योंकि मकर राशि स्टेबिलिटी है। ठीक है। वाणी आपकी ताकत बन जाएगी, और परिवार आपकी फाउंडेशन की तरह काम करेगी। और आपको आदत है कि अपने ही परिवार की आपको बुराई करनी है, अपनी ही फैमिली की आपको बाजार में बुराई करने की आदत है। घर में कड़वे शब्द, कटु वाणी, और एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट हाईएस्ट लेवल पर चलती है। तो अपने आप ही कार्मिक ब्लॉक बनते चले जाएंगे। ठीक है ना। हम्बल रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है भगवान ने आपको दे दिया हो, लेकिन किसी और को नहीं दे पाए, तो इसमें इसका मतलब नहीं है कि सामने वाला फेल हो गया। आपको थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल गई है, तो आपको हम्बल होना और ग्राउंडेड होना जरूरी होता है, और आपकी वेल्थ की सीढ़ी चढ़ती चली जाती है। तो कई बार ना क्या होता है कि फैमिली में कुछ लोग जो आगे नहीं पढ़ पाए, तो उनको फैमिली से निकालने की जरूरत नहीं होती। हम्बल बन के उनको संभालना, उनको सपोर्ट देना जरूरी होता है। और धनु लगन और धनु राशि में ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की, कि मकर राशि तीसरे भाव में आ गई। तो जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है ना, उनके साथ भी ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई नेचुरली मजबूत होते हैं ऐसे लोग, पावरफुल कम्युनिकेटर होते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं, और अच्छे खासे मेहनती होते हैं। लेकिन इन लोगों का जो देखने का तरीका होता है ना, चीज़ों को समझने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। ठीक है। सिबलिंग इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके साथ संबंध खराब करना, उनकी बुराई करना, उनसे अपने आप को कंपेयर करना, ठीक है, और उसी बात को लेके एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, आपको कार्मिक रूप से गिरा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग अपने सिबलिंग से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, शायद बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो इस चीज को लेके कंपेयर करना, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता के साथ इनको एक कंपैरिजन रहता है कि किसको प्यार ज्यादा किया जा रहा है। और ये इस कंपैरिजन में ना पूरी जिंदगी बस चलते रहते हैं। तो इनके लिए कार्मिक फॉल या कार्मिक ब्लॉकेज समझ लीजिए। ठीक है ना। जबकि इनकी जो असली ताकत है ना, वो इनके धैर्य में थी, कंसिस्टेंसी में थी। क्योंकि तीसरा भाव किस चीज का है? एफर्ट्स का है, पराक्रम का है। और ये पराक्रम करके आगे बढ़ रहे हैं, ये इनकी ताकत थी। और जहां कंपैरिजन आ जाए, वो सबसे बड़ी बुरी क्वालिटी होती है मकर राशि की। तो इस चीज में तो इन्हें फंसना ही नहीं चाहिए। तीसरा भाव कुंडली का ये बताता है कि भाई प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा कितना है जब बंटवारा होगा तो। और इसी चीज को अगर आप सोचते रहे ना, क्यों? क्योंकि 10 नंबर राशि ना बहुत ऊपर की होती है। ये कहती है कि मैं मेहनत करके कुछ भी हासिल कर लूंगी, और ये इन चीजों में ध्यान ही नहीं देते। अगर भाई बहनों से हार्श एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ना, तब भी ये उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉजिटिव स्कॉर्पियन की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में ना चौथे भाव में मकर राशि आ जाती है। तो अब ताकत क्या है? जो घर का, आपके प्रॉपर्टी का सैक्रेड स्पेस है, कि ना आप हर एक को अपने घर में एंट्री ही नहीं करने देते। मदर से कैसे भी एक्सपीरियंस रहे हो, लेकिन उनका सम्मान करना तुम्हारा मॉरल ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है। और अपने इमोशंस को, इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना आपको हमेशा नुकसान रहेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना आपके लिए एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, चैलेंज भी है, और वही सफलता की सीढ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने घर की बुराई करके, घर के माहौल की बुराई करके, या अपनी मदर की बुराई करके कुछ हासिल हो जाएगा, तो आपको उल्टा ही कुछ हासिल होगा। बात यह नहीं है कि वहां से आपको बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिले। जहां भी कुंडली में मकर राशि है ना, आपको वहां से कड़वे एक्सपीरियंस जरूर मिलेंगे। क्योंकि वही तो आपको आगे बढ़ा रही थी, वही तो आपका कंफर्ट जोन तोड़ रही थी। कर्क राशि क्या है? आराम है। और मकर राशि उसके जस्ट अपोजिट है, वो कहती है आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें भागना है, उसके लिए मजबूत घुटने की जरूरत है। तो बेटर एक्सपीरियंस रहेंगे, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ रहे थे। और वो लोग नहीं होते तो हम तरक्की भी नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो
उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं बनती। तो अगर ऐसा करने में आप बिजी हैं तो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, वो एक शांत इंसान की है, जो किसी भी कीमत पर अपने घर के माहौल को बिगड़ने नहीं देना चाहता। अब फिर आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाते हो। अब मकर राशि पांचवें भाव में आ जाए तो क्रिएटिव एनर्जी, डिसिप्लिन्ड क्रिएटिविटी, क्योंकि कन्या लगन है, डिसिप्लिन लेके चलेगा, एजुकेशन को लेके सीरियस हो जाना, डीप नॉलेज लेना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेना, और ना शॉर्ट टर्म सक्सेस की बजाय, क्योंकि स्पेकुलेशन का हाउस है पांचवा, शॉर्ट टर्म सक्सेस की बजाय लॉन्ग टर्म चीजें सोचना, क्योंकि मकर राशि लंबा गेम खेलती है। वहीं जो 5 नंबर राशि है वो छोटे गेम खेलती है। तो 10 नंबर राशि जब पांचवें भाव में आ रही है तो अपने आप ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर मकर राशि पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टर्म टारगेट लेके नहीं चलेगा, लॉन्ग विजन लेके चलेगा। ठीक है ना, इसलिए वो जो एजुकेशन भी लेगा ना वो सीरियस लेवल की लेगा। ऐसी नहीं लेगा कि भाई जिसमें मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत सारा पैसा आ जाए, वो नहीं लेगा, वो चीज की डेप्थ में जाना पसंद करेगा। ठीक है ना। तो पांचवा भाव ना क्रिएटिविटी है, एक इंटेलेक्ट है। कुछ लोग होते हैं जो कई बार ना बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, ये चीज उनको नुकसान दे जाएगी। कि हर चीज के पीछे तर्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो तर्क से परे है। ठीक है ना। तो ऐसे में धर्म की बुराई या धर्म से दूरी रखना इनके लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। एजुकेशन को हल्के में लेना, कि भाई जो भी चीज़ है वो मेहनत ही है, वही काम करेगी, एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होती, एजुकेशन को हल्के में लोगों को नहीं लेना चाहिए। और ईगो ड्रिवन, ईगो ड्रिवन इंटेलिजेंस की जो मैंने बोल दिया वही सही है, बाकी तो कुछ और नहीं है। तो 5 नंबर राशि है ना, पांचवा भाव है, तो इसके अंदर एक नेचुरल ईगो है, क्योंकि राजा की राशि है। और यहाँ पर ईगो आपको बहुत बुरी तरह तोड़ देगी। तो आपको क्या लगेगा, जैसे कुछ लोग ना कुछ काम करते हैं, सपोज कीजिए किसी तरह का काम करते हैं, मार्केट में नए तरह का इनोवेशन आ जाए, तो उनको लगता है भाई हम जिस काम में है ना उसी में इतने सक्सेस है कि उसमें हमें कोई पछाड़ भी नहीं सकता, हमारे से कोई टकरा भी नहीं सकता। ठीक है। जैसे कुछ साल पहले नोकिया की हालत हुआ करती थी कि हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो मार्केट पे कब्जा है। तो ईगो ड्रिवन बिजनेस चल रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कब्जा है। नई टेक्नोलॉजी आई और कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये दिक्कत इनके साथ आएगी। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ना लर्निंग को लेकर, कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि पांचवा जो भाव है वो समाज का है। ठीक है ना। तो उस चीज को लेकर फ्लेक्सिबल इनको होना चाहिए। तो वो चीज इनको सही दिशा में ले जाती है। ठीक है। और वरना गलत दिशा, गलत डिसीजन मेकिंग, जो कंपनी 1,000 करोड़ की हुआ करती थी वो 100 करोड़ की भी रह जाएगी। ठीक है। आपकी जो ताकत है ना वो है आपका थॉटफुल होना, नए नए विचारों को लाना, और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसका एक स्ट्रक्चर बनना, स्ट्रक्चर्ड। मतलब हम कहते हैं कि जो भी आप थॉट प्रोसेस हो ना उसको एक एक्शन वे में ले आओ। एक्शन वे में मतलब जो एक एक्ट करने की तरह उसका एक प्लान बनाना शुरू कर दो, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि जो कन्या लगन के व्यक्ति होते हैं उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। ठीक है। और आसानी से वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये खुद ग्राउंड का लगन है, मतलब धरती का एक लगन है। लेकिन अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोग अपनी ही ईगो में मारे जाते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि छठे भाव में आ जाए। अब छठा भाव सेवा, स्वास्थ्य, आपकी रूटीन लाइफ, तो आपका तो जो असली जो धर्म है वो मेहनत हो गया। और आपकी जीत का जो कारण होगा वो होगा आपका डिसिप्लिन, कि आप हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। ठीक है ना। और जो आप सेवा देते हो वो आपका भाग्य है, और आप उसको आराम से एक्सेप्ट कर रहे हो, इसमें कोई ईगो नहीं टकरा रही कि आप क्यों, आप छोटे आदमी कैसे हो सकते हो। ठीक है ना। गलतियां कहाँ होंगी, लेजीनेस पर, आलस पर, और छोटे मोटे रोगों को
छोटी मोटी परेशानी को इग्नोर करना कि इससे कुछ नहीं, बड़े नहीं होने वाली, और वही चीज बाद में जाके बड़ी हो जाएगी। छोटा मोटा दुश्मन बाद में जाके बहुत बड़ा कांड कर देगा। तो उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको लगे कि भाई कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका अपमानित कर दो, एक्सप्लॉइट कर दो। ये कई बार शनि भी छठे भाव में आ जाता है, वो दिक्कत भी देता है। तो उस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जो रोजमर्रा की आपकी लाइफ है ना, जो उसके छोटे छोटे काम भी हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना आपकी ताकत है। ठीक है ना। और उसके प्रति डेडिकेशन रखना, वो भी आपकी ताकत है। कुछ लोग अपने डेली रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं, लेकिन जिनके मकर राशि छठे भाव में है ना, ऐसे लोग आसानी से अपने डेली रूटीन लाइफ से बोर नहीं होते। इसलिए कहा जाता है ये राजा का लगन है, जिसको राज करते करते कभी बोरियत नहीं आती। ठीक है ना। अब बात करते हैं, मकर राशि यदि सातवें भाव में आ जाए, यानी कर्क लगन की बात आ गई, तो यहां पर जो आपकी पार्टनरशिप है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो, वो आपकी कार्मिक फील्ड बन जाएगी। तो मकर कहता है कि भाई पार्टनरशिप में बुराई मत करो, और इसको एक सैक्रेड ड्यूटी समझो। ठीक है ना। रिश्ते जैसे भी हैं उसमें धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिश्तों की कहीं ना कहीं परीक्षा ली जाएगी, अच्छे से ली जाएगी। और जितना आप पेशेंस रख जाओगे ना उस टाइम पर, तो आप एक रिलेशनशिप के ब्रेक होने से बच जाओगे, वरना एक ऐसा समय भी आएगा जहाँ इसके टूटने की संभावना बन जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप रिश्तों को हल्के में लेते हैं, ये तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाएंगे, आपको कोई परवाह नहीं है, तो आप बहुत गलती कर रहे हो। क्योंकि शनि जो है ना, वो पार्टनरशिप में डिले भी करना जानता है। जब हमें लगता है ना कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हो ही जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं, तो शनि आपका वहां पे परीक्षा ले लेता है। और कुछ लोग होते हैं जब दूसरे को पार्टनर देख के बुराई कर डालते हैं कि ये बेकार है, इससे भी बढ़िया मिल सकता था, या इसके साथ क्या से क्या हो गया। कर्क लगन वाले को ये चीज शोभा नहीं देती, और इन्हें ऐसी चीज करनी भी नहीं चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इनकी जो असली शक्ति है ना, सातवां भाव होता ही शक्ति का है। फर्स्ट हाउस कॉन्शियसनेस है, शिव का भाव है, और सातवां भाव शक्ति है, पार्वती है। तो 10 नंबर राशि यहाँ पर आ रही है, तो इनकी तो सारी शक्ति ही इनके पार्टनर में बसी होती है। ठीक है। अब शक्ति आपको एक दिन के लिए तो चाहिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और कमिटमेंट, ये कर्क लगन की ताकत है। और जहां इन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बना लो, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट बना लो, वो नेगेटिव कर्क लगन वालों के साथ आदत होती है। अगर आपका लगन पॉजिटिव है ना, तो मकर जो आपके रिलेशनशिप स्टेटस होंगे ना, वो भी लंबे होंगे, और आपको रिलेशन से भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर, जिम्मेदार होकर अपने रिलेशन को निभाएंगे। आठवें भाव में यदि मकर राशि आ जाए, ठीक है, मिथुन लगन की बात हो रही है, तो अब ये एक इंटेंस प्लेसमेंट आ गई। क्योंकि अब आपको धैर्य उस चीज के लिए रखना है जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं, जो छुपी हुई है। तो सच्चाई में तो उतरना है, और ये सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी होगी। डर से आपको जीतना पड़ेगा। आपके पास कई सारे ट्रॉमा हो सकते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव आपने लाइफ में देखे होंगे, लेकिन उस फियर को, पास्ट ट्रॉमा को आपको निकालना आना ही पड़ेगा। ठीक है ना। डीप रिसर्च ये आपकी ताकत है। इस ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपसे भिड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है। साइकोलॉजी हो गई, ऑकल्ट हो गया, इसमें मास्टरी होती है, और ये आपके ताकत है, क्योंकि आपने बड़े पेशेंस से इन चीजों को सीखा है। और आपको लगता है कि आप इम्पल्सिव होकर या 2 मिनट में इन चीजों को सीख जाओगे, ये आपकी कमजोरी हो जाएगी। अब आठवें भाव का भी काम है पीठ पीछे, और 10वें भाव का मैंने आपको बता ही दिया, 10वीं राशि का मकर का बुराई। गॉसिप करना हेल्दी वे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ बुराई करने में अपना बहुत बड़ा टाइम निकाल रहे हो, बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाओगे। क्योंकि मिथुन लगन वालों के पास कम्युनिकेशन की ताकत होती है। तो बात तो नहीं तो पूरे हैं, लेकिन अगर इस एनर्जी को गलत जगह यूज किया तो डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है।
अब 10 नंबर राशि कर्म की है, 8 नंबर राशि पीठ पीछे। तो आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले बहुत लोग हैं, और आपको उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल दस्तूर है, चलता रहेगा। और आप भी उनके पीछे भग गए तो फिर आपको नुकसान आएगा। तो मैनिपुलेशन नुकसान देगी। ठीक है। सीक्रेट बेस्ड नेगेटिविटी, काफी ज्योतिषी भी होते हैं जो जिनका ना काम होता है कि उनके पास कोई व्यक्ति आए और उसको डरा दे कि आपके साथ तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है। या किसी भी व्यक्ति का कई बार काम होता है कि उसके पास जो भी व्यक्ति आता है ना, वो उसको मजा आता है नेगेटिविटी परोसने में, कि उसकी लाइफ हेल चल रही है या सामने वाले की लाइफ हेल होने वाली है, लेकिन उनको बात ही नेगेटिविटी करनी है। ठीक है ना। तो ये चीज इनके लिए बुरी हो जाती है। इनको पता ही नहीं चलता कि इनकी इमेज धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि जब भी इनसे बात करो तो नेगेटिविटी ही परोसते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कभी ये सामने वाले की बेइज्जती कर डालते हैं। तो इस चीज से इन्हें बचना चाहिए। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कम बोलने की जरूरत होती है। क्योंकि ताकत क्या है कि जब इनको एक कठिन परिस्थिति दे दी जाए ना, कठिन परिस्थिति ऐसी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो भी मिथुन लगन वाला दोबारा उठने की ताकत रखता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में पुनर्जन्म लेने की ताकत। ठीक है ना। जो मिथुन लगन के व्यक्ति हो वो इस चीज को आराम से समझ जाएंगे कि लाइफ में कितनी बार ऐसा आया है कि आप सच में हार गए, पूरी तरह सरेंडर भी कर गए, फिर दोबारा उठे हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं मकर राशि यदि नवम भाव में आ जाए, यानी हम वृषभ लगन की बात करते हैं, तो यहाँ आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो कर्मा है, वो ये कहता है कि गुरु का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, कम से कम पीठ पीछे तो उनकी बुराई मत करो, सम्मान नहीं कर रहे तो। ठीक है। सच्चाई को मान लो, जो भी ट्रुथ है चाहे वो आपके अगेंस्ट भी है, लेकिन उसको मान लो, क्योंकि वही सच है। ठीक है। और जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे, जितना ज्यादा चीजों को शांति से बैठकर सीखोगे, तो आप ही को फायदा होगा, आप ही का लाइफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि 2 नंबर लगन में क्या होता है, 10 नंबर राशि बाधक बन जाती है। तो कभी कभी ऐसे लोगों को अपने से बड़ों की बुराई करने की आदत पड़ जाती है, दूर जाकर अपने गुरुओं की, अपने हीलर्स की, कई बार अपने पिता से बहस करने की आदत पड़ जाए। ये नेगेटिव वृषभ लगन की बात करो। पॉजिटिव होगा तो वो तो नहीं करेगा। ठीक है ना। वो सच्चाई आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी बड़े से बड़ी बुराई भी आराम से सुन लेगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसे लोगों को गॉसिप की आदत पड़ जाए कि अपने से गुरुओं की वो एक तरह से अपमान कर रहे हैं, तो शनि इनके भाग्य के सारे दरवाजे बंद कर देगा। क्योंकि वृषभ लगन के साथ एक चीज देखी जाती है कि इनका ना लाइफ में कई बार गिरना होता है। भाग्य जो इनको लेके चल रहे हैं, जैसे मैरिड लाइफ हो गई, या जिस चीज पे इन्हें उम्मीद थी कि शायद गिर ही नहीं पाएंगे, तो वहां भी गिर जाते हैं। मतलब एक ब्लंट ट्रूथ इन्हें देखने को मिलता है। तो नियति के सामने झुक जाना कि ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो इनके लिए जरूरी है। और जब ये नियति को एक्सेप्ट नहीं करते ना, जब इन्हें लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से फिर भी इसको हरा दूंगा, तो नियति इनको और बुरी तरह मारती है। तो जितना ज्यादा झुककर या धर्म को अपनाकर चलते हैं ना, इनके लिए ठीक रहता है। और ये जब धर्म को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो इनके लिए भारी पड़ता है। ठीक। अब 10 नंबर राशि मकर राशि 10th हाउस में आ जाए, यानी बात आ गई मेष लगन की, तो ये अपने ही स्थान पर आ गई। तो ये प्लेसमेंट जीवन भर कहती है भी काम को पूजा की तरह करो। ठीक है ना। ये आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसके लिए आपको शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके काम बने इस तरह से कि वो शॉर्टकट जैसे लगे दुनिया को, लेकिन अंदर से आप भी जानते हो कि इसके पीछे जो मेहनत हुई पड़ी है वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे मेष राशि उठा लीजिए, चंद्र राशि, तो ए नाम वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ देखना, तो वो नेचुरल लोगों को लगेगा कि इसका मैनेजमेंट इस तरह का है कि ये तो शॉर्ट तरीके से काम बना रहा है। मतलब जितना काम 5 आदमियों को करना पड़ता है ये अकेला आराम से मैनेज कर पा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं जान पाएगा कि उसके पीछे उसकी मेहनत बहुत ज्यादा है, क्यों काम को वो पूजा की तरह कर रहा है। और शॉर्टकट उसके पास है नहीं, लेकिन उसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि लोगों को शॉर्टकट जैसा लग रहा है।
लेकिन जब ये शॉर्टकट लेने पे आएगा ना, तो इसको डाउनफॉल देखना पड़ेगा। ये मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है। पब्लिक इमेज पर ध्यान देना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। या तो पब्लिक से अपनी इमेज को ही हाइड कर लो, ना अच्छी इमेज है ना आपकी बुरी है। लेकिन आप अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी इमेज स्पॉइल हो सकती है, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है ना, 10th हाउस इमेज का हो जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कदम जिम्मेदारी से लेना इनके लिए जरूरी होता है। मतलब ऐसे लोग बचपन में ही मैच्योर हो जाते हैं, और जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं तो ठीक रहते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये कहा जाता है ऐसे लोगों से कि भाई आप ना थोड़ा शराब से दूर रहना। क्यों? उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, या भावनाओं में बहकर कुछ गलती कर सकते हो। जबकि आपकी ताकत क्या थी कि आप बचपन में ही इतने मैच्योर हो गए थे, घर के सबसे बड़े बन गए थे। तो वो चीज इनकी ताकत थी कि जिम्मेदारी समझते हैं अपनी, कभी भी भागते नहीं है, शॉर्टकट नहीं लेते, सामने से आते हैं। तो करियर की बुराई कि भाई मैं किस काम में घुस गया, इसमें तो कुछ मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, नहीं, बुराई नहीं करनी है। काम को लेके आलस या अनएथिकल होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका काम वैसे भी चल जाएगा। ठीक है ना। और अगर ऐसे ही ख्याल चलने लग जाएं, तो शनि सजा भी देगा। इस चीज से इसलिए बचना चाहिए, आलस इनके लिए बुरी चीज होती है। ठीक है ना। तो एक ऐसी लेगेसी तैयार करना, या एक ऐसा बिजनेस एम्पायर तैयार करना जो बड़ा हो जाए और लंबा चलता रहे। जैसे कुछ लोग पहले ही सोचते थे कि मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें मेरे घर के और भी सदस्य आ जाएं, बाद में मेरे बच्चे, मेरी आगे की पीढ़ी भी करती रहे काम। तो इस तरह की लेगेसी बनाने पर इनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक कंपनी बनाओ जो 2 साल में मार्केट से पैसा उठाए और भग गई, बाद में हम छुप जाएंगे। ये चीज इनको नुकसान देगी। अब बात करते हैं 11वें भाव में अगर 10 नंबर राशि आ जाए, तो मकर राशि लंबा चलती है। वो ऐसे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगी, ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनाएगी जो लंबे समय तक आपके साथ रहें। इसलिए धीरे और संभल के कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इनको मतलब नहीं होता कि सामने वाला कौन है, कितना बड़ा है, नहीं, जब तक वो लंबा टिकने की हालत में नहीं है, ये नहीं जुड़ते। तो इनकी एक ताकत होती है सिस्टम को बनाना, सिस्टम को समझना। ठीक है। बड़े लक्ष्य रखना, क्योंकि जो मीन लगन है वो वैसे भी ऊंचाई का होता है, तो आसानी से बहकता नहीं है। करेक्ट कम्युनिटी से जुड़ना, अब इनके लिए कौन सी करेक्ट है वो ये जाने, लेकिन इन लोगों को एक ताकत है कि सही टाइम पर सही जगह ये जुड़ते हैं। ठीक है। इनको पता है कि कोई दोस्त है जो बुरा बुरा है, वो इनको सबसे बड़ा नुकसान दे जाएगा। ये जानते बूझते भी बुरा है और फिर भी उनके साथ रहना इनको नुकसान देगा। और जहां इनके टारगेट्स इस तरह के हैं कि जो शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकते हैं, वो सिर्फ इनको नीचे की ओर ही डालेंगे। ठीक है ना। और जहां ये समाज में कंपैरिजन करने पे आ गए कि मुझे तो काम करते हो 10 साल हो गए, आज मेरा रुतबा कहाँ है, जबकि बहुत ज्यादा आगे हो जाना चाहिए था, 5 साल वाले लोगों का कितना हो गया। ये इन लोगों के लिए बनी ही नहीं थी ये चीज। ठीक है ना। अगर इस वाले कंपैरिजन पे आएंगे तो भी इनको डाउनफॉल मिलेगा। ये सब शनि के खिलाफ जाएंगे। इनको बस स्लो और स्टडी गेन्स पर ध्यान देना था कि लगातार आपको गेन्स मिलते चले जाए। ठीक है ना। क्योंकि कई बार ये लोग अपने परिवार की वजह से, पारिवारिक मजबूरियों की वजह से, या पारिवारिक कोई जिम्मेदारियों की वजह से भी अपने करियर को कई बार पीछे कर देते हैं। तो उसमें कंपैरिजन लेना इनके लिए ही नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और भी कारण होते हैं, तो उस चीज से इन्हें बचना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि 12वें भाव में आ जाए, यानी हम बात करें कुंभ लगन की। ठीक है। तो दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब 12वां जो भाव है वो त्याग का है, मोक्ष का है, आंतरिक डिसिप्लिन का है। छठा भाव जो है वो डिसिप्लिन का है, जो बाहरी दुनिया से आपको जोड़ रहा है। 12वां भाव आंतरिक डिसिप्लिन का है। ठीक है। और ये प्लेसमेंट एक गहरी प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि मकर यहाँ पर आपको आंतरिक दुनिया में, इनर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी से लेना सिखा रहा है कि इतनी तेजी से भावनाओं में मत बहो, कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी तेजी से स्टेबल होना सीखो। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जिसे हम बोल सकते हैं, आध्यात्मिक डिसिप्लिन। ठीक है ना।
और आइसोलेशन की शक्ति को बताता है यहाँ पे मकर राशि। कई बार क्या होता है, जब हम कहते हैं कि भाई आप तरक्की कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो, तो आप ना गायब हो जाओ। आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो ना, या पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो, गायब हो जाओ। इसे कहते हैं आइसोलेशन की शक्ति। तो जहां कुंभ राशि बहुत ज्यादा एक्टिवेट दिखती है ना, चंद्र राशि हो गई, लगन राशि हो गई, ठीक है, सूर्य राशि हो गई, या लग्नेश की राशि हो गई, या सिंपल सी बात है, आप कुंभ लगन ही समझ लीजिए। तो उन लोगों को कहा जाता है कि लाइफ में जब भी आप तरक्की करो ना, किसी भी वे में, आपका रिश्ता हो गया, आप घर बना रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार आइसोलेट हो जाओ, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। और बचना किस चीज से है? बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से, एक जिसमें बड़ा लॉस लग सकता हो। बड़ा प्रॉफिट तो सबको दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे का लॉस क्या है, उससे बचना चाहिए। ठीक है। लाइफ में कंप्लेंट करने से बचना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी बिक जाती तो ये हो जाता, हमारे पूर्वज कुछ छोड़ जाते तो ये हो जाता, मेरे वाली तुक्का लग जाता तो ये हो जाता। कंप्लेंट करने से इन्हें बचना चाहिए। लगभग शनि की राशि लगन में दोबारा आ गई है। ठीक है। ब्लेम गेम खेलने से बचना चाहिए कि ये गलती इस रिश्तेदार की थी, ये गलती इस रिश्तेदार की थी, वरना मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। नहीं, इस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए। कोई बुराई करने की जरूरत नहीं है। कई बार लाइफ में त्याग करने का, कुछ चीज़ों को छोड़ने का भी सम्मान करना चाहिए कि अच्छा हुआ शायद कुछ चीज़ लाइफ में नहीं आई। ठीक है ना। इस चीज़ का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी रही होगी। ठीक है। तो आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, वो ये है कि शांति में भी ताकत को ढूंढना। कि शांति अपने आप में एक ताकत होती है। ऐसा नहीं है कि सारी शक्ति आपको समाज में ही मिल रही है। कई बार शक्ति आपको शांत होकर भी मिलती है। और कुंभ लगन की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये सही टाइम पर सही जगह अपनी एनर्जी यूटिलाइज करना जानता है। इसलिए इसे एक लालच का लगन बोला गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़े एफर्ट में ज्यादा प्राप्ति करना जानता है। क्यों? क्योंकि जहां एफर्ट खत्म हो रहे, एनर्जी लॉस हो रही है, 12वां भाव, वहां पर 10 नंबर राशि है जो उसकी स्ट्रेंथ है। जब एनर्जी खत्म हो जाती है, उस टाइम पर भी खड़ा रहना इन्हें आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास बैकअप प्लान होता है। तो एक तरह से जो मकर राशि है, जिस भी भाव में है, वो भाव ना हमारा कार्मिक मशीन रूम बन गया, जिससे हम जब चाहे एनर्जी ले लेते हैं। अब यही रूम खराब हो जाए, एक तरह से हम इसी की बुराई करना शुरू कर दें, तो हमारी कुंडली की जो एक मशीनरी थी ना, एक जो फाउंडेशन थी, वो हिलनी शुरू हो जाती है। तो उस भाव का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से सम्मान करेंगे ना, जिम्मेदारी से, एक तो होता है कि नहीं जी अवश्य हम ऐसा बोलना शुरू कर देंगे, नहीं ये नहीं होता, जिम्मेदारी लेनी शुरू करेंगे उस चीज की, उस भाव को लेकर जितना प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो अपने आप ही मकर राशि में ताकत आनी शुरू हो जाती है, जो एक शनि की ताकत को भी कुंडली में बढ़ा देती है। ठीक है ना। धन्यवाद।